दोजन दरवाजा खोलता है तो सामने दो गुंडे खड़े हैं। वो लोग 48 मिलियन वॉन का पुराना कर्ज वसूलने आए हैं। डोजन को समझ आ जाता है कि ये जरूर वो लोन शार्क्स हैं जिनसे असली एसईओ डोजन ने अपनी दादी के हॉस्पिटल बिल्स के लिए 5 मिलियन वॉन उधार लिए थे। अब ये लोग क्रेजी इंटरेस्ट जोड़कर 10 गुना अमाउंट मांग रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि डोजन इन दिनों गेज से पैसे कमा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसा वसूलने आए हैं। लेकिन इन दोनों को रिपेमेंट में मिलती है एक जॉ क्रशिंग पंच सीधा बड़े ठग के मुंह पर। वो उड़कर दीवार से टकरा जाता है और उसका साथी बस खड़ा देखता रह जाता है। डोजन उसे गुस्से से घूर कर याद दिलाता है कि उसने पहले ही 9 मिलियन चुका दिए है। सीधी बात, अब अगर हिसाब लगाओ तो ये लोग डोजन को इंटरेस्ट दें। फिर वो एक और पंच मारता है, इतना जोर से कि दूसरा ठग रोने लगता है। डोजन उसे कहता है कि जाकर अपने बॉस से बोल देना डोजन खुद मिलने आ रहा है। इसके बाद सीन कट होता है एक शॉपिंग मॉल की तरफ जो लोगों से भरा हुआ है। वहां डोजन अपनी बहन ओनियोंग को एक टेडी बेयर स्टोर में ले आया है। आज वो उसे जो चाहे दिलाने वाला है। वैसे तो डोजन पहले इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं था, लेकिन ओरिजिनल सीईओ डोजन की यादों ने उसके दिल को इंसानियत से भर दिया है। उसे देखकर खुशी होती है कि उसने अपने अंदर की इमोशंस वापस पाई हैं। ओनियोंग उसकी हाफ सिस्टर जरूर है, लेकिन वो अब उसे दिल से अपना मानता है। वो बच्ची आखिरकार एक प्यारा बनी टॉय चुनती है, छोटा और फ्लफी सा। डोजन उसकी मासूम खुशी देखकर ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बच्ची को कभी दुख नहीं देगा। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक मिशन है, इस नन्ही सी फैमिली को दुनिया के हर खतरे से बचाना। वो लड़की बड़ी मॉडेस्टी से एक छोटा सा स्टफ टॉय उठाती है ताकि ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना लगे, लेकिन डोजन उसके लिए एक बड़ा सा टेडी चुन लेता है। उसे नहीं चाहिए कि वो किसी चीज में पीछे रहे। आखिर आज उसका दिन है, वो जो चाहे बिना पैसे की टेंशन के ले सकती है। फिर दोनों बढ़िया खाना एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं, एक अजनबी आवाज डोजन का नाम लेती है। एक मिडिल एज्ड औरत जिसके पीछे बॉडीगार्ड्स हैं अचानक सामने आ जाती है। ये चबी मिल और कुछ नहीं, बस एक और हेटर लगती है जो डोजन की बुराई करने आई है। पहले वो डोजन के ड्रेसिंग सेंस पर ताना मारती है, फिर उसकी बगल में बैठी लड़की पर सवाल उठाती है। बोल्ड होकर बोलती है कि जरूर किसी को प्रेग्नेंट कर दिया होगा और ये लड़की उसी की वजह से है, वैसे ही जैसे उसकी मां ने उसे दुनिया में लाया था। अब ये शार्प कमेंट सुनकर डोजन अंदर से बॉयल कर रहा है, लेकिन वो लड़की ली यूनियोंग कुछ समझ नहीं पा रही कि ये औरत है कौन और ऐसा बोल क्यों रही है। तभी वो मिल लड़की से उसका नाम पूछती है। लड़की सॉफ्टली जवाब देती है, ली यूनियोंग। और जैसे ही सुनती है कि वो डोजन की बहन है, इस औरत की शक्ल बदल जाती है, लेकिन आदत से मजबूर वो लड़की की ड्रेसिंग पर भी ताना मार देती है। कहती है, तिश, कितनी मैस है ये, और तो और उसकी मरी हुई मां को भी नहीं छोड़ती। डोजन का गुस्सा अब लिमिट पर है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर वो माइल भी चौंक जाती है। इतनी प्रोवोक करने पर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये औरत कहाँ मानने वाली थी। एक स्टेप और आगे जाती है। वो एक चाइल्ड से पूछती है, बता हालत का मतलब क्या होता है। बस अब डोजन का पेशेंस टूट जाता है। वो झल्ला कर बोल देता है, तू एक अगली औरत है जो किसी और ट्राइब की लगती है। अब ये सुनकर वो औरत आंखें फाड़ कर उसे देखती रह जाती है, लिटरली माइंड ब्लैंक। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। डोजन एक इलेजिटिमेट चाइल्ड था और बचपन में बहुत गरीबी में रहा। जब वो सिर्फ 7 साल का था, उसकी मां गुजर गई। किसी तरह वो अपने बाप के घर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। जब उसके बाप की शादी एक नई औरत से हुई और उनका लेजिटिमेट बेटा हुआ, तो डोजन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और उसने अपनी दादी के घर अपने हाफ सिबलिंग के साथ रहना शुरू किया। अब जब वो पीछे देखता है तो उसे पुराने डोजन पर तरस आता है, जो सब कुछ सहकर भी हंसता रहता था जैसे सब ठीक हो। लेकिन अब वो सब कुछ बदलना चाहता है। टर्न्स आउट ये औरत उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए वो खुद को रोक रहा था, लेकिन अब और नहीं। वो याद करता है कैसे एक ही छत के नीचे उसने इस औरत को झेला था। आज भी वो उतनी ही डिस्गस्टिंग और ऑर्क जैसी लगती है, न सिर्फ दिखने में बल्कि सोच में भी, और ऊपर से इतनी डम कि बस मत पूछो। डोजन अब उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। बोलता है कि वो बस एक जेलस रैक है जिसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा है, इसलिए दूसरों को अगली बोलती है ताकि खुद को बेहतर फील करा सके। लेकिन सच ये है कि वो बस एक गोल्ड डिगर है जिसे दूसरों की लाइफ से ऑब्सेशन है। औरत गुस्से में लिटरली फटने वाली है, तभी डोजन की स्टेप मॉम वहां आ जाती है। अपनी मां को देखकर वो औरत उसके पास दौड़ती है, एकदम वाइनी टोन में शिकायत करती है कि डोजन ने उसे वर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया।
लेकिन उसकी माँ उसे एक कोल्ड ग्लेयर देती है और चुप करा देती है। नॉट गonna लाई, ब्रो की स्टेप मॉम स्ट्रेट अप क्वीन लगती है। पहले तो लगा कि यही अगली माइल उसकी स्टेप मॉम होगी, लेकिन असली स्टेप मॉम तो क्लास ही निकली। वो डोजन की तरफ देखती है और बड़े ही ग्रेस के साथ उसे ग्रीट करती है। अब उस स्टाइलिश स्टेप मॉम की बारी है। वो पूरे ग्रेस के साथ डोजन से बात करती है, उसे घर आने का इनवाइट देती है, चलो थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं। लेकिन डोजन जानता है कि ये सारी मुस्कानें फेक हैं। यही औरत तो थी जिसने 12 सालों तक उसके जीवन को दुखों से भर दिया। जैसे जैसे वो पुरानी बातें दोहराती है, डोजन के अंदर का PTSD ट्रिगर होने लगता है और उसकी आंखों की सीरियसनेस इंस्टेंटली बदल जाती है। फिर वो एक ठंडे लहजे में उससे कहता है, चल निकल यहाँ से। इस एक लाइन से उस औरत की डिग्निटी को ऐसा झटका लगता है जैसे किसी ने उसके ईगो को चीर कर रख दिया हो। वो चुपचाप घूमकर चली जाती है, जैसे आखिरी बची हुई इज्जत समेट रही हो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का जो कभी एक थप्पड़ पर चुप हो जाता था, आज ऐसा जवाब देगा। उसकी बेटी और बॉडीगार्ड्स भी पीछे पीछे निकल जाते हैं। गार्ड्स तो पूरी सीन में सिर्फ शो पीस बने रहे। डोजन भी अब उनियों के साथ उस जगह से निकलने का फैसला करता है। उसका रिएक्शन इंटेंशनल था। वो अपने स्टेप फैमिली को एक मैसेज देना चाहता था। अब वो पुराने वाला सियो डोजन नहीं है। अब जो उनके सामने खड़ा है वो एक नया इंसान है जो किसी से डरता नहीं। सीन कट होता है एक मर्सिडीज पर जो रोड पर तेजी से दौड़ रही है। अंदर बैठी हैं वो दोनों औरतें, ट्रैश मॉम और उसकी डॉटर। बेटी अपनी माँ पर भड़कती है कि उसने डोजन को उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई, उल्टा वहां से भाग आई। लेकिन माँ का गुस्सा तो कुछ और ही लेवल पर है। वो अपने बोर्ड मैनेजर से पूछती है कि डोजन अब तक जिंदा कैसे है, जब साफ साफ इंस्ट्रक्शंस थी कि साफ साफ काम होना चाहिए। बॉल्डी घबरा कर कहता है कि रिपोर्ट्स भी यही कहती थी कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अब वो दोबारा सब चेक करेगा और इस बार काम पूरा कराएगा। वहीं दूसरी तरफ बेटी को तो अब जाकर समझ आ रहा है कि उसकी शेरी माँ असल में क्या खेल खेल रही थी। किलिंग और डाइंग जैसे वर्ड्स सुनकर वो थरथराने लगती है। माँ उससे पूछती है, कहीं तुझे डोजन से फीलिंग्स तो नहीं? सवाल सुनकर वो पिगी गर्ल पूरी तरह से ऑफ गार्ड हो जाती है। उसके चीक्स ब्लश कर जाते हैं, लेकिन असल में वो इसलिए डर रही है क्योंकि अगर ग्रैंडपा या डैड को कुछ पता चला तो उनके लिए भारी मुसीबत हो जाएगी। माँ उसकी बात का जवाब एक टाइट ग्रिप से देती है। उसका मुंह पकड़कर कहती है, स्टे द हेल आउट ऑफ माय बिजनेस। उसकी माँ पूरी तरह तय कर चुकी है कि डोजन को जिंदा नहीं छोड़ना। जो इंसल्ट उसने झेली है उसका बेस्ट रिवेंज यही होगा। फिर कहानी कट होती है एक फ्लैशबैक की तरफ। करीब 1 दशक पहले दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी जब पहली बार रिफ्ट्स की अपीयरेंस हुई। इन टेरिफाइंग पोर्टल से ऐसे मॉन्स्टर्स निकले जिनका मकसद था ह्यूमंस का कत्ल। ये तबाही रुकी नहीं, सिटीज जलने लगी और केओस फैल गया। लेकिन जैसे डार्कनेस आई वैसे ही लाइट भी आई, हीरोज के रूप में। उन्हीं की वजह से पहली बार माना स्टोन्स भी खोजे गए मॉन्स्टर्स की लाशों से। अब वापस वर्तमान में डोजन एक जगह की ओर बढ़ रहा है, सोचते हुए कि कैसे मैना स्टोन्स ने दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी ही बदल दी। अब हर कंट्री रिफ्ट गेट्स को कंट्रोल करना चाहती है ताकि ज्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सके। आज का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी सिस्टम पर टिका हुआ है, इसलिए हीरोज की डिमांड स्काई हाई है और एक प्रॉपर हीरो ही लगातार हाई सैलरी पा सकता है। अब डोजन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, योंगजोंग OHCS कैपिटल एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, नाम लंबा है बट देयर इज अ रीजन ही इज हियर। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, वहां का बॉस और उसके चमचे बिल्कुल टिपिकल गूंस लगते हैं जो सिर्फ अगली फेस से डराना चाहते हैं। लेकिन डोजन पूरा चिल्ड आउट मोड में है। बॉस अपनी सिगरेट बुझाता है और सार्कास्टिकली कहता है, बड़ी हिम्मत है तेरी, हमारे लोगों की ऐसी हालत कर दी और फिर खुद हमारे दरवाजे पर चला आया। लेकिन हमारे बंदे के चेहरे पर जरा भी डर नहीं है। असल में डोजन को किसी की परवाह नहीं है। ये बात खुलकर सामने आती है। वो बड़े स्मार्ट तरीके से बॉस को बताता है कि असल में खुद डोजन ही नुकसान में है। ये बात बॉस को बिल्कुल समझ नहीं आती तो वो क्लैरिफिकेशन मांगता है। डोजन बताता है कि वो यहाँ आया है अपनी कॉम्पनसेशन लेने, क्योंकि इन क्लाउन्स की वजह से उसे मेंटल, फिजिकल और मटेरियल लॉसेस झेलने पड़े हैं। बॉस ने पहली बार देखा कि ये लड़का अब पहले जैसा सॉफ्ट स्पोकन नहीं रहा। उसकी पर्सनैलिटी में कोई बड़ा बदलाव आया है। उसने जो लाकी भेजा था उसे वही लड़का पस्त कर चुका है। बॉस को शक है कि डोजन ने गेट के अंदर कोई अवेकनिंग एक्सपीरियंस किया होगा। फिर भी वो एरोगेंट होकर कहता है कि ये न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस उसका डाउनफॉल बनेगा। हिपोक्रेट बॉस डोजन को ओवर कॉन्फिडेंट कहता है और अपनी कुछ ग्रम्पी लड़कों को भी बुला लेता है उसे डराने के लिए। लेकिन डोजन जो स्वॉर्ड गॉड का एक्सपीरियंस रखता है, उनके लिए ये लड़के सिर्फ कीड़े ही हैं। बॉस की बात पूरी तरह बकवास लगती है। उसका कहना है कि अवेकन्ड लोग भी आखिर में लो क्लास हीरोज की तरह मर जाते हैं। मजेदार बात यह है कि बॉस सोचता है डोजन B क्लास हीरो से ऊपर नहीं है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से उसे हरा सकती है। दूसरी ओर
दोजन बैकग्राउंड में सोफे पर आराम से बैठा है, जबकि 5 लोग उसे घूर रहे हैं। वो बिना किसी अम्यूजमेंट के बॉस को कहता है कि वापस बैठ जाए। बॉस हैरान रह जाता है कि दोजन उसी सीरियस टोन में बात कर रहा है। तभी एक लड़का प्रोवोक्ड होकर दोजन को चैलेंज देता है। दोजन अपनी ग्लासेस उतारता है और कंफ्यूजन बढ़ाता है। फिर एकदम माइक टाइसन के पंच जैसा एक रॉकेट पंच उस लड़के के चेहरे पर लगाता है। लड़का हवा में उड़ जाता है। उसके दोस्त शॉक में रह जाते हैं। लेकिन ये सब नहीं, दोजन बाकी लड़कों को भी नॉक डाउन कर देता है। ये फाइट लड़ते हुए भी वो बॉस की शेरी मनी लेंडिंग बिजनेस की बात करता रहता है। उसने ऑरेंज हेयर पंक पर भी एक पंच मारा, जो नकली आईडी बिजनेस चलाता है। दोजन कहता है कि उसे एक ऑफिशियल हीरो आइडेंटिटी चाहिए ताकि वो लीगल तरीके से पैसे कमा सके। आखिरी लड़के के अटैक से बचते हुए दोजन ट्रिपल पंच से उसे भी नीचे गिरा देता है और पूरा ग्रुप उसकी स्पेशल स्लीपिंग रूटीन में सो जाता है, जो 100% काम करती है। दोजन अपनी डिमांड्स बताता है। उसे एक फुल प्रूफ आइडेंटिटी चाहिए जो बाद में किसी तरह की समस्या न बनाए। बॉस चौंक जाता है कि ये सब कुछ सेकंड्स में हो गया। कुछ लड़कों ने लड़ाई में इंटरफियर नहीं किया, जो उनकी वीकनेस बताता है। बॉस सोच में पड़ जाता है कि दोजन बी क्लास हीरो हो सकता है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि फोकस करे। अंत में बॉस ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। दोजन पोलाइटली बॉस का शोल्डर पकड़ता है और इंटिमिडेटिंग लुक देता है। वो जानना चाहता है कि क्या होंग हीजो, उसकी स्टेप मॉम, ने उस पर हिट ऑर्डर दिया है। बॉस स्पीचलेस हो जाता है। दोजन इतनी जोर से पकड़ता है कि बॉस दर्द से चिल्लाता है। उसकी लड़के भी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाते। फिर बॉस बताता है कि उसकी स्टेप मॉम की साजिश क्या थी। वो दोजन के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर उसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में डालना चाहती थी ताकि वो सुसाइड करे। सच में ये एक ईवल प्लान था, खासकर अपने ही बेटे के खिलाफ। दोजन ये सब सुनता है। थोड़ी देर उसकी दया आती है और वो बॉस को छोड़ देता है। सोचने वाली बात ये है, क्या ये भी एक रीजन था कि उसे उस गेट के अंदर बंद कर दिया गया? और अब बॉस, हाँ वही डेडली दिखने वाला बंदा, एकदम इनोसेंट सा बन जाता है, जैसे उसका तो कोई लेना देना ही नहीं इस पूरे सीन से। वो तो ये तक बोल देता है कि भाई अगर तू मर जाता गेट के अंदर तो मुझे तो पैसे भी नहीं मिलते तेरी एग्जीक्यूशन के। और वहीं से दिमाग की लाइट जलती है दोजन की। अब लग रहा है कि शायद बॉस सच में झूठ नहीं बोल रहा। दोजान वहीं खड़ा खड़ा बोलता है, काम चोलबू, और ये वही नाम है उस बंदे का जिसने उसे पहली बार इस गेट में घुसवाया था। अब भाई का टारगेट क्लियर है। कल तक उस बंदे की पूरी हिस्ट्री भूगोल टेबल पे चाहिए। 2 डिमांड्स क्लियर करने के बाद दोजान एकदम शांत तरीके से वहां से निकल जाता है और एंट्री के टाइम जो इंटेंस वाइब थी, एग्जिट के वक्त पूरा रूम चिल्ड हो जाता है। अब फिर से वही ओल्ड मूड। भाई डीप थॉट में चला गया। द रियल सीओ दोजन सिर्फ एक चीज चाहता था, अपनी छोटी बहन और दादी को हर हालत में सेफ रखना। बाकी सब चीजें बस एक्स्ट्रा दर्द देती थी और उसी दर्द की एक नई परत अभी जुड़ी है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अब स्वॉर्ड गॉड तैयार है सब कुछ रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट डे, बूम, हमारा बंदा ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है और गेस व्हाट, उसे मिलती है बी रैंक, जो कि सरप्राइजिंगली काफी सॉलिड है। वरना बाकी स्टोरीज में तो हीरो को एफ रैंक देकर सिंपैथी बिल्ड की जाती है, लेकिन यहाँ नो ड्रामा, स्ट्रेट पावर। जैसे ही वो कार्ड मशीन पर टैप करता है, सिस्टम उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देता है। लेकिन तभी एक चीकी सी वार्निंग मिलती है, हाई तेरी रैंक उस क्वेस्ट के लिए काफी लो है जो तू करने जा रहा है। अब दोजान थोड़ी इरिटेशन में है। सोचता है उस बंदे से थोड़ा और लड़ाई कर लेता तो शायद ए रैंक दे देता, पर अब तो भाई ने ठान लिया है। सिस्टम कितना भी बोले डोंट एंटर, इट्स डेंजरस, उसके डिक्शनरी में डर नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं। पर दोजान सीधा निकल पड़ता है नाइट आइलैंड गेट की तरफ। अब जरा गेट की बात कर लेते हैं। टेक्निकली तो ये एक बी रैंक गेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बी रैंक हंटर इसमें सरवाइव कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमेशा गेट से एक लेवल हायर हंटर को भेजा जाना चाहिए। प्लस इसका लेआउट भी बी रैंक टाइप है, मतलब फैलाव बहुत है, सोलो हंटिंग मुश्किल हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज, गेट टनल्स की शेप में है, मतलब थोड़ी सी टैक्टिकल पोजीशनिंग से सोलो में भी काम चल सकता है। रिकमेंडेड तो ए रैंक हीरोज होते हैं, बट अगेन दोजान इज दोजान, रिस्क और फियर उसके लिए बस 2 जोक्स हैं।